dear students. In this video, we are going to discuss the book exercises of Wonderful Waste and some question answers. तो शुरू करते हैं न्यू phrases से. Phrases होता है a group of words which makes a complete sentence. होता तो ये छोटा सा है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं इन अ फिक्स. इन अ फिक्स का मतलब होता है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम. ऐसी स्थिति जिससे आप बच के नहीं निकल पाते, जिसमें आप फंस जाते हो. ठीक है. सेकंड है फ्लैश अक्रॉस द माइंड, कि दिमाग में एक जल्दी से कुछ आइडिया आना. सडनली थिंक ऑफ, किसी के बारे में सोचना. लो एंड बिहोल्ड एक जादू का या सरप्राइज का एक्सप्रेशन है. मीन्स लुक व्हाट अ सरप्राइज, इसका है लो एंड बिहोल्ड. ट्रेडिशनल फीस्ट. ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब होता है हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व्ड ऑन स्पेशल ओकेजन. ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब होता है एक तरीके की दावत जिसमें आप खाना या भोजन सर्व करते हो. ठीक है. सो रीडिंग इज फन पे आते हैं. इसमें दिए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स. चलिए मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखवाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर. पैलेस में, राज्य में किस तरीके की तैयारी चल रही थी. आंसर है देयर वर प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस. राज्य में भव्य दावत की तैयारियां चल रही थी. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून. दोपहर में महाराजा किचन में क्या करने गए थे. आंसर है द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सी व्हाट डिशेस हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. वो ये देखने गए थे, वो ये सर्वे करने गए थे कि किस तरीके की खाने की तैयारियां हुई हैं, किस तरीके की खाने की चीज़ें बनी हैं दावत के लिए, फीस्ट के लिए. व्हाट हैड द कुक प्लान्ड टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स. जो रसोइया था उसने क्या तैयारी करी थी कि वो वेजिटेबल स्क्रैप से क्या बनाने वाला है. तो इसका आंसर है द कुक हैड प्लान टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप्स. उसने सोचा था कि वो इन सब्जी के छिक्कलों को फेंक देगा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज टू मेक अ डिश. एक चीज़ सब्जी को बनाने के लिए जो जो सामग्री यूज़ होती है उसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स. सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल इन द बॉक्स. जो इस चैप्टर में सब्जी वेजिटेबल स्क्रैप से बनी है उसका नाम था अवियल. उस अवियल को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी, आइए उन चीज़ों को सर्कल करेंगे. मिर्चियाँ, हाँ मिर्ची उसने काट काट के डाली थी. ग्राउंडनट, ग्राउंडनट कहते हैं मूंगफली, उसने यूज़ नहीं करी थी. वुड उसने यूज़ नहीं करी थी. सब्जियों के छिक्कल यानी कि वेजिटेबल स्क्रैप्स, जी हाँ उसने वो यूज़ करे थे. कोकोनट, कोकोनट यानी कि गोला, गोला डाला था उसने ग्रेट करके. रोस्टेड पीनट्स, भुनी हुई मूंगफली नहीं डाली थी. कर्ड, जी हाँ उसने विप्ड कर्ड डाला था यानी कि फेटा हुआ दही. पॉट भी चाहिए, सब्जी बनाएंगे किसमें. गार्लिक यानी कि लहसुन भी चाहिए. ब्रोकन मैंगल्स, कोई लेना देना नहीं है. बास्केट का कोई लेना देना नहीं है. करी लीव्स भी उसने यूज़ करी थी. ठीक है. तो ये सब चीज़ें सर्कल वाली यूज़ हुई हैं. इट मीन्स दे आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अवियल. स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू का मतलब होता है सही, फॉल्स का मतलब होता है गलत. आइए ट्रू और फॉल्स फिक्स करते हैं. फर्स्ट, द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस. क्या राजा ने एक ऐसा ऑर्डर दिया था कि आज रात को भोजन हमारे राज्य में करना है. जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है ट्रू. पूरी स्पेलिंग लिखिएगा. नो वन हैड हर्ड और टेस्टेड अवियल बिफोर. क्या पहले किसी ने नहीं सुना था इसका नाम अवियल का. बिल्कुल सही बात है ट्रू. द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स. कोई और डिश भी सोची थी उसने. बिल्कुल भी नहीं. फॉल्स इसका आंसर है. ट्रू ट्रू फॉल्स. आगे चलते हैं. अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस. कोई भी रेसिपी बनाने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं कि पहले क्या करेंगे, दूसरे क्या करेंगे, तीसरे क्या करेंगे. तो अवियल को बनाने के लिए किस ऑर्डर में तैयारी करनी पड़ेगी. चलिए फर्स्ट नंबर पे वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स. जितने भी कूड़ा कबाड़ा है उसको मिक्स कर लेंगे, धो लेंगे अच्छे से. दूसरा हम करेंगे कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. लंबी लंबी छिक्कलों को काट लेंगे. तीसरा है ग्राइंड सम कोकोनट. थोड़ा सा कद्दूकस कर लेंगे. गोला, चिलीज़ और गार्लिक. उसके बाद हम करते हैं विप सम कर्ड एंड मिक्स इन इट. इसके बाद कुछ दही को फेंटेंगे 4th नंबर पर और इसमें डाल देंगे. उसके बाद पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप. ऊपर से कुछ गोले का तेल डालेंगे.
क्योंकि ये केरला की डिश है तो इसमें गोले का तेल पड़ेगा तभी टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद उसको गार्निश करेंगे, डेकोरेट करेंगे कुछ कड़ी पत्ता से, और फाइनली 7th में हमारी अवियल जो है वो रेडी हो जाएगी। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच द स्कूल। आप भी स्कूल से घर जाते हो, उसके बाद क्या करते हो, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप कोई भी 5 एक्टिविटी चूज़ करो जो आप घर जाने के बाद करते हो, उन्हें फिर ऑर्डर में लिखो। तो आप भाई चूज़ कर लेना, मैं आपको फिर भी करा देती हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यू विल, देखिए जब मैं छोटी थी तब सबसे पहले मैं आई यूज़ टू पुट अवे माई स्कूल बैग, सेकेंड आई चेंज माई स्कूल यूनिफॉर्म, थर्डली आई चैट विद माई मम्मा, मम्मी के साथ बातें करती थी, मम्मी आपको पता आज ये हुआ, इंग्लिश मैम ने ये कहा, सक्सेना ट्यूटर्स मैम ने ये कहा। फिर मैं लंच करा करती थी, और फाइनली उसके बाद मैं स्लीप फॉर अ वाइल। तो इन सबको आप 1 2 3 4 5 में लिख लीजिएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक। इसमें बताया है कि जो महाराजा थे वो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, जिन्होंने इस तरीके का ऑर्डर दिया था कि वेजिटेबल स्क्रैप्स को थ्रो करने की जगह उनका कुछ यूज़फुल चीज़ बनाएं। आप भी ऐसी कुछ चीज़ बचाइए जो आपके घर में वेस्ट पड़ी रहती हैं और स्कूल में आप उनको यूज़ कर सकते हैं, या स्कूल में भी पड़ी रहती हैं। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। आजकल न्यूज़पेपर से बहुत बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनता है। न्यूज़पेपर इसमें आप लिख सकते हो, इसमें आप बॉटल्स लिख सकते हो और बॉक्सेस लिख सकते हो, जिनको रीयूज़ करके बहुत हम अच्छी नई चीज़ बना सकते हैं। फिर आप ग्रुप में बैठो और डिस्कस करो कि बॉटल, न्यूज़पेपर या बॉक्सेस से आप क्या बना सकते हो। आप डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हो, आप पेपर मैशी करके कुछ यूज़फुल आइटम बना सकते हो, और जो भी आप चीज़ बनाओगे अपने डिस्प्ले बोर्ड पे लगा देना। वर्ड बिल्डिंग पे चलते हैं, पेयर वर्क। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। कई वर्ड्स का एक जैसे ज़्यादा मीनिंग होता है, जैसे कि पॉइंट शब्द आया है वो 2 होता है। एक तो होता है एक डॉट, और एक होती है वर्ब की किसी की तरफ, टू शो और कॉल, किसी की तरफ इशारा करना। ठीक है, अब आप ग्राउंड का मीनिंग बताएंगे, 2 मीनिंग। तो आइए, लुक up the following words in the dictionary. They may have more than one meaning. List these meanings. इनके मीनिंग्स ढूंढने हैं, अलग अलग मीनिंग्स ढूंढने हैं। तो आइए, the first word given to us is ground. ground 2 तरीके का होता है। एक तो होता है noun. ground जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, surface of the earth, an area which is used for particular purpose. और दूसरा होता है किसी चीज़ को ग्राइंड करना, पीसना, पीसने का past tense। ठीक है, ग्राइंड का past tense होता है ground। दूसरा वर्ड हमें दिया है सर्वे। सर्वे मतलब होता है, नाउन है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना, और वर्ब होता है इसका, यानी कि लुक केयरफुली। आप ऐसे कैसे अपनी कॉपी में कॉपी डाउन कर सकते हैं। स्क्रैप भी 2 तरीके के होते हैं। स्क्रैप होता है एक तो वेस्ट मटेरियल, फ्रेगमेंट, किसी चीज़ के टुकड़े। ठीक है, दूसरा होता है गेट रेड ऑफ समथिंग और कैंसिल इट, किसी चीज़ से छुटकारा पाना है, स्क्रैप। स्टर्नली एक तरीके की एडवर्ब होती है, जिसमें एलवाई होते हैं ना, वो एडवर्ब्स होते हैं। इसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा। टेम्पटिंग मतलब कुछ भी, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है एल्यूरिंग या टेंटलाइजिंग, कुछ भी जो आप जिसके देखकर, जिसके सुन के आपके मुंह में पानी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग और ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड। रूट वर्ड माने मेड वर्ड, सम आर डन फॉर यू। पाउंड का क्या होता है, देखो पाउंड का पाउंडर्ड होता है, इसी में आप लगा देंगे, पाउंडिंग होता है। ट्राई का ट्राइड होता है, वाई रिमूव करके, ट्राइंग भी होता है, TRYING, ट्राइंग। लार्ज का लार्ज नहीं होता, लार्जिंग नहीं होता, लार्जर होता है, LARGER, और दूसरा होता है LARGEST, लार्जेस्ट। न्यू का न्यूअर डी होता है, न्यूइंग नहीं होता, न्यूअर होता है, NEWER, और न्यूएस्ट भी होता है, NEWEST, न्यूएस्ट। टेस्ट का टेस्टेड होता है, टेस्टिंग होता है, टेस्टियर होता है, टेस्टिएस्ट भी होता है, TASTIEST, टेस्टिएस्ट। वाइज का वाइजेस्ट नहीं होता, वाइजिंग नहीं होता, वाइजर होता है, WISER, समझदार, और वाइजेस्ट होता है बहुत ही समझदार। स्टेयर का स्टेयर्ड होता है, STARED, स्टेयर्ड माने कि घूर के देखना। स्टेयरिंग भी होता है, STARING।
ठीक है। क्लीन का क्लीन्ड होता है CLEAND, क्लीनिंग भी होता है CLEANING, क्लीनर भी होता है और क्लीनेस्ट भी होता है। डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स आर यूज फॉर ऑल 4 एंडिंग्स? क्या इनमें से कोई सा शब्द है जो हर चारों में यूज हुआ है? जी हाँ, क्लीन है, इसकी चारों फॉर्म्स मिली हैं, और टेस्टी की भी चारों फॉर्म्स मिली हैं। दोनों डैश है ना, यहाँ पे आप क्लीन लिख देना, यहाँ पे आप टेस्टी लिख देना। फाइन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट, पता करिए, नेम फूड दैट इज मेड इन योर हाउस फॉर फीस्ट फेस्टिवल। आपके यहाँ जो भी यूज होता है आप लिख दो। मेरे यहाँ तो ज़्यादातर जो चीज़ यूज़ होती है, ज़्यादातर हम कस्टर्ड बनाते हैं फीस्ट पे, फेस्टिवल पे, या फिर हम खीर बनाते हैं। तो इसमें खीर सबके यहाँ चल जाएगा, तो हम खीर लिख लेते हैं यहाँ पर। हलवा भी सबके यहाँ बनता है। व्हेन यू आर अनवेल, जब तुम बीमार होते हो तो क्या बनाते हो? बताऊँ क्या बनाते हो? दलिया, जिसे हम पॉरेज बोलते हैं, PORRIDGE, पॉरेज। एवरीडे क्या बनाते हो आप? चपाती लिख सकते हैं, CHAPATI, चपाती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अविरल इज अ डिश मेड इन केरला। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स? व्हाट इज इट कॉल्ड? देखो, सबसे ज़्यादा कॉमन यहाँ पे आपको जो मुंह में पानी दिला देती है वो होती है पाव भाजी। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक इट। इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं आलू, दैट इज पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, पीज। ठीक है। राइट डाउन द रेसिपी लिखो आप। प्रेजेंट अट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड। नाउ यू कैन ड्रॉ एंड स्टिक पिक्चर्स। आप पाव भाजी की पिक्चर चिपका देना और मेरे चैनल को थम्स अप कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बैम्बू करी डिस्कस करेंगे और बनाएंगे चटपटी बैम्बू करी। बाय बाय।